हेलो दोस्तों, नमस्ते। शाम के 6 बजे शिवानी दफ्तर से थकी हारी घर में प्रवेश करती है। जूते उतार शेल्फ पर रखते ही, मम्मी जी, एक कप अदरक वाली चाय प्लीज, आज बहुत थक गई हूँ। पूरे दिन प्रेजेंटेशन के कारण बॉस के सामने खड़े खड़े मेरी तो कमर ही अकड़ गई। अभी लाई बेटा, इतना बोल मुस्कुराती हुई सास भावना जी रसोई में गईं और फटाफट 3 कप चाय बनाकर ले आईं। 1 कप बहू के लिए, दूजा अपने लिए और तीसरा सोफे पर मुंह फुलाकर बैठी हुई अपनी ननद के लिए, जो कुछ दिनों पहले दूसरे शहर से यहाँ घूमने आई थीं। तीनों चुपचाप चाय पी रही थीं कि तभी शिवानी अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोली, दत्त तेरे की, मम्मी जी, मैं तो भूल ही गई कि मैंने आज आपके लिए लच्छू हलवाई के यहाँ से समोसे खरीदे थे। गाड़ी में पड़े हैं, मैं अभी लेकर आई। तब तक आप लोग चाय मत पीना। मैं बस यूं गई यूं आई। शिवानी के कमरे से जाते ही, भाभी, तुम नहीं सुधरोगी। मैंने सुबह ही समझाया था कि बहू को इतना सिर चढ़ाना सही नहीं, फिर भी तुम उसके एक इशारे पर चाय बनाने के लिए दौड़ पड़ी, जबकि यहाँ बहू को हम दोनों के लिए चाय बनानी चाहिए थी, ना कि तुम्हें। तुम सास हो, नौकरानी नहीं। दीदी, आपने देखा नहीं वो कितनी थकी हुई लग रही थी। ऐसे में अगर मैंने 1 कप चाय बनाकर पिला दी तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। भाभी, तुम सास हो और वो बहू। इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती कि सास को हमेशा तन कर रहना चाहिए, ना कि बहू के सामने झुक कर। बहू की जगह अगर मेरा बेटा दफ्तर से थका हारा आता तब भी मैं चाय बना कर देती ना। फिर बहू जो बेटे की तरह ही दफ्तर से थक कर आई है, उसके लिए चाय बनाने में झिझक कैसी। भाभी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। तुम समझ कर भी नहीं समझना चाहती। मुझे देखो, बहू के आने के बाद रसोई में कदम भी नहीं रखती। चाय बनाना तो दूर की बात है। मेरे होते हुए मजाल है जो बहू ऊपर सोफे पर मेरे बराबर बैठ जाए। बहू पर लगाम कसनी पड़ती है, नहीं तो तुम्हारी बहू की तरह बेलगाम बन जाएगी। वैसे मुझे क्या, बहू तेरी तू समझ। बहुत देर से भावना अपने से बड़ी ननद की बातें सुनते सुनते परेशान होकर बोली, दीदी, मुझमें और आप में बस नज़रिए का फ़र्क है। आप बहू को अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं और मैं इस रिश्ते में हिसाब किताब नहीं समझती। मैं तो बस जमाने के साथ चलते हुए कामकाजी बहू के साथ सामंजस्य बैठाना चाहती हूँ। ये तभी संभव है जब बहू के साथ प्रेम से रहा जाए, ना कि जोर ज़बरदस्ती से। दीदी, आज आपकी सेहत साथ दे रही, दिमाग काम कर रहा, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होगा। एक ना एक दिन आप भी शरीर और दिमाग से थकेंगी। तब जिस बहू को आप अपने इशारे पर नचा रही हैं, क्या मन से वो आपकी सेवा करेगी? जरा सोच कर देखिएगा। शिवानी, जो दरवाजे के बाहर से सास और बुआ सास के बीच की वार्तालाप सुन रही थी, अचानक से कमरे में प्रवेश करते हुए कहती है, मम्मी जी, ये लीजिए समोसे। बुआ जी, आप भी लीजिए। वैसे आप दोनों किस हिसाब किताब की बात कर रही थीं? समोसे देते हुए शिवानी बोली तो सास भावना बोल पड़ी, कुछ नहीं बेटा, वो मैं पूछ रही थी कि तुमने बिजली का बिल भर दिया ना, और वो दूध वाले का हिसाब किताब ज़रा एक बार देख लेना, मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही थी। ठीक है मम्मी जी,
बोलती हुई शिवानी अपने कमरे में फ्रेश होने चली गई। उसे आज मम्मी जी की बात सुनकर अपने आप पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि वो एक ऐसे परिवार का हिस्सा है जहां बहू को बेटे के बराबर समझते हैं। रिश्ते हमेशा प्रेम और विश्वास से जीते जाते हैं, ना कि जोर और जबरदस्ती से। धन्यवाद।